हेलो फ्रेंड, तो ये करवा चौथ से एक दिन पहले की रात का वीडियो है जब मैं मेहंदी लगवाने जा रही थी। और मेहंदी मैंने 9:30 बजे के टाइम पे लगवाई थी, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैं दिन में पार्लर वाली से बोल के आई थी तो उन्होंने बोला रात को मैं लगा जाऊंगी। और जैसे ही 9 बजे वैसे ही बारिश शुरू हो गई तो मुझे लगा वो आएंगी नहीं, लेकिन वो फिर भी आ गई। मैं तो यही सोच रही थी आज तो मेरी मेहंदी नहीं लग पाएगी। और उसके बाद मेहंदी लगवा लूँ तो हम खा पी के सो गए थे। अभी मिल रहे हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एंड सुबह। मेरी मेहंदी का कलर आप लोग देख रहे हो कैसा है, और आप सभी को गुड मॉर्निंग भी। तो मेहंदी का कलर तो काफ़ी अच्छा आया, बस मेहंदी थोड़ी मेरे मन की नहीं लगी थी, पर जो भी है ठीक ठाक है। और क्या करें, कोई मिला ही नहीं। और जहाँ मिलते वो लोग इतना महंगा कि पूछो मत। फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पे घर के काम करने शुरू किए थे। जो मेरे बर्तन थे मैं सारे बर्तन स्टैंड से निकाल लिए थे और उनको फिर से धुला अच्छे पानी से। मतलब ये सारे धुले तो थे, लेकिन होता ना पूजा वाला कुछ काम हम तो सारी चीज़ें फिर से धोई जाती हैं, तो वही मैंने किया। सारे बर्तनों को धुल के और अच्छे से इसमें अरेंज कर दिया। बाकी मैंने झाड़ू वाड़ू भी लगा लिया था, पहले ही रूम सेट कर लिया था अपना, क्योंकि छोटा सा रूम है तो उसमें तो इधर उधर गड़बड़ होती रहती है कुछ, तो मैंने सेट कर लिया। बस पोछा लगाने को रह गया है, तो अभी मैं बस पोछा लगा के नहा नु के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और उसके बाद मैं नहा के आ गई। और यहाँ पे मैंने ये आज मैंने टी शर्ट पहन ली है। पहले मैं सोचा कुछ और पहनूं, फिर अगर काम वाम करना पड़ेगा तो यही कंफर्टेबल रहेगा, तो मैंने टी शर्ट और लोअर पहन लिया। और फिर मैंने भगवान जी की पूजा की जो हमारे मंदिर में हैं उनकी। और अभी मैंने करवा माता का जो चौकी वगैरह वो नहीं लगाया, मैंने कहा बाद में लगाऊंगी। तो पूजा वूजा कर ली थी और मेरी बेटी भी सो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा नई चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी चूड़ी पहन ली है, बाकी के रात में जो पहनूंगी। और उसके बाद मैंने अपने बिच्छियों को चेंज किया है। तो वैसे करवा चौथ पे नए बिछिया ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, और नहीं हो तो कभी कभी नहीं भी होते हैं, तो पुराने से काम चल जाता है। पर मैं 2-1 साल से तो मैं बदलती रहती हूँ करवा चौथ पे, मुझे अच्छे लगते हैं नए बिछिए। तो मैंने यहाँ पे सारे बिछिए दबा लिए हैं और इनका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। पर ये थोड़े अभी अटपटे इसलिए लग रहे दिखने में मुझे, क्योंकि पहले मैं थोड़े बड़े बड़े पहन रखी थी और फिर मैंने छोटे पहन ली, तो थोड़ा खाली खाली लग रहा था। उसके बाद मैंने चौकी लगाया, तो यहाँ पे कुछ था नहीं, तो मैंने ना 2 डिब्बे रखे थे मेरे पास पार्सल के, वो मैंने रख ली। ऊपर से लाल कपड़ा बिछा लिया और उसी पे करवा माता की मैंने फ़ोटो रख दी है। और माँ करवा माता को मैंने चुन्नी उड़ा दी है। और कलावा का मैंने माला डाल दिया है, क्योंकि सुबह सुबह माला हमारा आ नहीं पाया था इसलिए। तो फिर जो भी मेरा श्रृंगार का सामान मैं लाई थी, तो वह मैंने सबसे पहले करवा माता को लगा दिया, कि शाम को फिर कैसा ना जल्दी जल्दी रहती है कि खुद तैयार हो कि वो करवा माता को तैयार करो। तो मैंने सबसे खाली टाइम था तो मैंने इनको सारी चीज़ें लगा दी थी, जो भी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं सब। और यहाँ पे मैं और उसके बाद मैंने करवा माता का आशीर्वाद लिया। फिर मेरे जो बर्तन थे जो मैं शाम को यूज करने वाली, तो हमारे यहाँ उनको कलर करते हैं, तो मैंने सबसे पहले चन्नी में सतिया बनाया 7 जगह। और फिर मैंने जो मेरा करवा था उसमें भी लगाया और थाली में एक जगह लगा लिया, और सारी चीज़ों को मैंने कलर कर दिया अच्छे से। और इधर मेरी बेटी भी मेरे साथ साथ थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ उठू रही हैं, तो वो मैं उनको भी मना करती जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज करके रखती हैं। तो यहाँ पे एक मैंने पुराने साल वाला फ़ोटो भी रख लिया, क्योंकि इसमें मुझे थोड़े भगवान जी नहीं दिख रहे थे, थोड़ा अलग तरीके का ये कैलेंडर मुझे मिला, तो मैंने पुराना भी रख लिया था उसमें देखने के लिए क्या क्या है इसमें। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से तैयार करके रख दी थी। फिर मैंने सोना उठ गई थी, उनको नहलाया, दूध दूध पिलाया, उनके लिए मैंने पराठा और भिंडी की सब्ज़ी बनाई। फिर मैं थोड़ा थक गई थी, वही मैं यहाँ पे आराम करने बैठ गई। और मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो गया था इस वजह से। फिर मैंने अपनी शाम की तैयारी की, सारा खाना जो भी पूजा का होता है, कढ़ी चावल पूड़ी फटुआ जो भी मतलब हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें बनती हैं, मैंने सब बना लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेडी होने आ रही, तो मैंने आप लोगों को अपना ये साड़ी मैं पहनूँगी, तो ये वही दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैंने साड़ियाँ चूड़ियाँ मंगलसूत्र जो भी सामान होता है मेरा पहनने का, वो सब मैंने निकाल के रखा। थोड़ा एक वीडियो शूट किया, मैंने कहा तो सारा सामान मैंने निकाल लिया था। और मैंने पहन नहीं पाया था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर मेरे सामने एक दीदी रहती, मैंने उनको बुलाया, फिर उन्होंने मुझे साड़ी पहनाई, मेरा चूड़ा वगैरह बनाया। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, वो थोड़ा लेट आ पाए थे, तो उन्होंने फिर मेरा मेकअप वेकअप थोड़ा कर दिया था। और उसके बाद मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की, क्योंकि
इधर ना चाँद बहुत लेट निकलता है मुंबई में, तो फिर उसी हिसाब से मैं पूजा कर रही थी। तो मैंने घर में पहले करवा माता की पूजा, और मेरे जो फरे रह गए थे बनाने के लिए, मैंने कब उनको बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फरे बना रही हूँ बैठे ही। 7 फरे भी हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दीपक वगैरह सब कुछ रख लिया था अच्छे से सेट करके, मतलब एक बार सारा सामान रख लो, फिर बाद में पूजा के टाइम बीच बीच में उठना ना पड़े। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पूजा वाला दीपक जलाया, फिर मैंने जो उधर ले जाते हैं चाँद देखने की वो जलाया। फिर यहाँ पे मैंने पूजा की, करवा माता की आरती की। जैसे जैसे होता है, जैसे मैं करती हूँ वैसा मैं कर रही थी, लेकिन सबके यहाँ थोड़ा अलग अलग होता है। कोई किस तरह से करता है, कोई किस तरह से करता है। तो जिसको जैसा आता है वो अपने अपने तरीके से करते हैं, जिसके यहाँ जैसे होता है वो। तो वही मेरे यहाँ जैसे होता है मैंने किया। यहाँ पे सारी पूजा संपन्न हो चुकी थी, बस करवा वो चाँद का निकलने का इंतज़ार हो रहा था, पर बारिश हो गई इसलिए मुंबई में चाँद निकला ही नहीं। फिर हमने फ़ोन पे वीडियो कॉल पे चाँद को देखा, और उसके बाद चंद को अर्घ दिया, फिर आरती की। मतलब एक ऐसा हुआ ना कि दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड किया था मैंने वीडियो, तो उस वजह से पहले तो उसमें से इसमें मेरे फ़ोन में आ नहीं रहे थे, आया तो फिर थोड़ी क्लिप इधर उधर हो गई, तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे भी हो गया होगा, मुझे याद भी नहीं। तो मैंने सेट कर दिया जैसे तैसे। तो यहाँ पे फिर मैंने चंद्र भगवान को जो मैंने भोग बनाया था वो चढ़ाया, और तिलक लगाया आरती की, और फिर हस्बैंड जी का किया तिलक वगैरह। तो मुझे भी इतना याद नहीं रहा, 3-4 दिन बाद वीडियो मुझे सही कर पाया मैंने जैसे तैसे। फिर भी थोड़ा ब्लर आ रहा है, साफ़ नहीं आ रहा उतना जितना अच्छा आना चाहिए था। जिस फ़ोन में रिकॉर्ड किया उसमें बहुत अच्छा दिख रहा था, पर इसमें थोड़ा कम अच्छा आ रहा है, और क्लिप भी इधर उधर हो गई थी। तो यहाँ पे हमने चंद्र भगवान को देखा, फ़ोन को पकड़ के मेरा भाई खड़ा था, और उसके बाद इधर मेरे पति देव खड़े थे। तो वही हंसी आ रही थी, कैसे पूजा करनी पड़ रही घर के अंदर। तो यहाँ पे पूजा हमारी हो चुकी थी। उसके बाद हमारे यहाँ सीख और फरे डाले जाते हैं, तो वो मैंने डाले 7 बार घूम घूम के। एक बाल की लट को लेकर मेरी लटें तो सारी बंद हो गई थी, जुगड़ा में ही छोटा सा एक बाल पकड़ के ऐसे घूम रही थी मैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर से तिलक वगैरह पति देव जी को मैंने किया, और उसके बाद जो भी पूजा होती है हमारी संपन्न हो गई थी। और मेरे भाई दोनों खड़े थे, वो हंस रहे थे, और साथ साथ में मैं भी हंस रही हूँ कि क्या करूँ, अब ऐसे हो ही रहा है। तो यहाँ पे क्लिप सब इधर उधर हो गई हैं, तो इसलिए मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ। उसके बाद सबने खाना खाया, और मैंने खाना खा पाया 11:30 बजे के बाद खाया था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने घर का सारा काम समेटा जो भी इधर उधर पड़ा हुआ था। फिर मैं कहीं 12-1 बजे के टाइम सोई होगी।